अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम क्लास नाइन्थ का सिलेबस कवर कर रहे थे और चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। न्यूटन के लॉस पढ़ रहे थे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कर लिया, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ कर लिया और आज बारी हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़े। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही सादा है। उसको समझने से पहले आप एक मिसाल लें। मसलन आप छोटे होते खेलते होते थे, आपके सामने एक दीवार होती थी और आपके हाथ में एक बॉल होती थी और आप बॉल को दीवार के ऊपर मारते थे। आप मान लें कि जब आपने बॉल को दीवार के ऊपर मारा तो आपने एक एक्शन किया, बस इसको याद रखना है। फिर जब आपने बॉल को दीवार पे मारा तो आपने दीवार के ऊपर बॉल को मारा है, तो आपने एक्शन किसके ऊपर किया? दीवार के ऊपर। तो मैं लिख देता हूँ एक्शन ऑन वॉल। अब आपने देखा कि जब एक्शन वॉल पे होता है तो दीवार बॉल को वापस उछाल देती है और ये बॉल आके आपके मथे में बज जाती है, लेकिन अगर आप प्लेयर हो तो आप इसको कैच कर लेते हैं। तो ये जो बॉल वापस आई है, आप मान लें कि ये दीवार का रिएक्शन था। ये दीवार का क्या था? रिएक्शन। यहां से साबित हुआ कि अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो असलियत में उसका क्या होता है? कोई ना कोई रिएक्शन होता है। इसी तरह अगर आपने अपने किसी दोस्त को स्लैप किया, चपेट लगा दी, अगर आपने अपने किसी दोस्त को स्लैप किया या चपेट लगा दी तो ये आपने किया एक एक्शन। और जब वो वापिस आपको चपेट लगाएगा तो वो क्या होगा? रिएक्शन। यहां से भी पता लगता है कि हर एक्शन का कोई ना कोई क्या होता है? रिएक्शन। इसी तरह आपने देखा होगा अक्सर कि जब कोई बलून, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर एक बलून बना लेता हूं, ये आपके पास एक बलून है। जब कोई बलून को हम पीछे से छोड़ते हैं या फाड़ते हैं तो इसकी एयर किधर को निकलती है? पीछे को। पीछे को एयर निकलती है। मान लेते हैं कि ये एयर ने क्या किया? एक्शन। और बलून इसके रिएक्शन में कहां को मूव कर जाता है? बलून मूव कर जाता है आगे को। तो ये उसका क्या हुआ? रिएक्शन। तो यहां से भी पता चलता है कि हर एक्शन का क्या होता है? एक्शन। इसकी एक और बड़ी सादा सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप सब ने टीवी या कार्टून्स वगैरह में रॉकेट देखे होंगे। तो जब कोई रॉकेट फ्लाई करता है इस तरह से, या आपके पास एक रॉकेट है, तो जब कोई रॉकेट फ्लाई करता है तो आप सब जानते हैं कि उसके नीचे से गैसेस निकलती हैं, आग निकलती है, गैस निकलती है, आग निकलती है, पानी निकलता है। तो ये उसका एक्शन मान लें। और उसके रिएक्शन में ये रॉकेट कहाँ को मूव कर जाता है? ऊपर को। तो ये उसका क्या हुआ? रिएक्शन। तो यहां से भी हमें पता चलता है कि हर एक्शन का कोई ना कोई क्या होता है? रिएक्शन होता है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब एक हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है तो हेलीकॉप्टर अपने परों से एयर को किधर को फेंकता है? नीचे को। ये तो सबको पता है ना कि हेलीकॉप्टर अपने पंखों से एयर को कहां को पुश करता है? नीचे को। और उसके रिएक्शन में हेलीकॉप्टर खुद कहां को चला जाता है? ऊपर को। तो ये आपके पास था एक्शन, और जब हेलीकॉप्टर ऊपर को चला गया तो वो क्या हुआ? रिएक्शन। यानी यहां से आपके पास ये बात साबित हुई कि हर एक्शन का कोई ना कोई क्या होता है? रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का देयर इज एन इक्वल, एक बराबर, ये बात याद रखनी है, लेकिन ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। यानी वो रिएक्शन होता है वो एक, पहली बात इक्वल होता है और दूसरी बात क्या होता है? उल्टा होता है, ऑपोजिट। जैसे जब आपने बॉल को फेंका तो दीवार की तरफ इधर को फेंका, आपका एक्शन इधर को था, और जब दीवार ने रिएक्शन किया तो रिएक्शन इधर को था, तो रिएक्शन उल्टा है ना, लेकिन बराबर है। इसी तरह जब आपने किसी को चपेट लगाई तो जितनी चपेट आप लगाएंगे, जितना एक्शन आप करेंगे, उतनी ही वो चपेट वापस लगाएगा, यानी रिएक्शन उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी। आप चपेट अपने दोस्त को इधर को लगाएंगे और आपका दोस्त चपेट इधर को लगाएगा। इसी तरह यहां पर देखें एक्शन, तो एक्शन नीचे को हो रहा है और रिएक्शन में रॉकेट कहां को मूव कर रहा है? ऊपर को। तो यानी ये दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट, उल्टे हैं, लेकिन बराबर है। इसी तरह हेलीकॉप्टर अपना एक्शन कहां को कर रहा है? नीचे को, लेकिन उड़ कहां को रहा है? ऊपर को। तो ऑपोजिट तो है लेकिन क्या है? इक्वल। तो हर एक्शन का कोई रिएक्शन होता है जो कि बराबर होता है, लेकिन कैसा होता है? उल्टी डायरेक्शन में होता है। ये बलून वाले एग्जांपल में भी ऐसा ही है। अब एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स के बारे में कुछ बात करनी है मैंने। पहली बात, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन पेयर। एक्शन और रिएक्शन हमेशा किसमें एक्ट करते हैं? पेयर्स में। मतलब जहां कहीं भी एक्शन होगा वहां हमेशा क्या होगा? रिएक्शन। तो ये क्या बन गया? ये पेयर ना बन गया। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन पेयर। अच्छा, इसी तरह एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट। तो देखो अभी हमने समझा कि इन सारे केसेस में एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के क्या थे? ऑपोजिट।
एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अगर कैंसिल कर देते तो ये वाला रॉकेट उड़ता ही ना, ये अपनी जगह पर ही बैठा रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर। इसी तरह इसका एक्शन पीछे को है, रिएक्शन इसका होता है आगे को, तो ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, वरना ये बलून उड़ता ही ना। इसी तरह नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी, एक्शन एंड रिएक्शन कभी एक बॉडी पे नहीं लगते। जैसे आपने स्लैप किया, चपेट लगाई, तो वो क्या था, एक्शन, और ये आपने अपने फ्रेंड के ऊपर किया, यानी एक्शन किया आपने लेकिन हुआ किसके ऊपर, फ्रेंड पे, और रिएक्शन हुआ वापस आपके ऊपर, यानी एक्शन हुआ फ्रेंड पे और रिएक्शन किस पे हुआ, आप पे। अलग अलग बंदों में हुआ ना, एक बंदे पे नहीं हुआ। तो एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन सेम। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये एक्शन हो रहा है, बलून में हवा बाहर निकल रही है, तो इसके जो इधर पीछे एयर है उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, और रिएक्शन किसके ऊपर हो रहा है, बलून के ऊपर हो रहा है। रॉकेट में नीचे, रॉकेट के नीचे और अर्थ होती है, तो ये उसका एक्शन है किसके ऊपर हो रहा है, अर्थ पे, और रिएक्शन किसके ऊपर हो रहा है, रॉकेट पे। यानी एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है, और अगर आप सबको सब समझ में आ गई है तो इस वीडियो को कोशिश करके लाइक कर दें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।